हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश की बुक की थर्ड पोम एंड द नेम ऑफ दिस पोम इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये पोम जॉन मिल्टन ने अंधे होने के बाद लिखी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जॉन मिल्टन अंधे होने से पहले पोएम नहीं लिखते थे। वो तभी भी पोएम लिखते थे और वो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो 44 ईयर की एज में आते हैं वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं और उस समय उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेंगे और वो बहुत ज़्यादा दुखी भी रहने लगते हैं। मगर उनको भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। वो एक रिलीजियस व्यक्ति थे, मतलब धर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने फिर से अपनी पोम्स को कंपोज करना स्टार्ट किया। अब आपको पता है कि उस टाइम तक ब्रेल लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इसलिए पोएम को लिखने में उनकी हेल्प या तो उनकी बेटी करती थी या तो उनके रिलेटिव्स करते थे। और जब उन्होंने अंधे होने के बाद अपनी ये पोएम लिखी जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पोएम बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और जब भी हम ये पोएम पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। हमें समझ में आएगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन उस समय भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। यही बात जॉन मिल्टन ने अपनी इस पोएम में बताई है हमें। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608। जॉन मिल्टन का जन्म लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 को। He became totally blind in 1652 at the age of 44. 1652 में जब वो 44 साल के थे तो वो पूरी तरह से अंधे हो गए थे। On his blindness is the best known sonnet of John Milton. जो On his blindness है वो जॉन मिल्टन की सोनेट है। सोनेट पोएम का एक टाइप होता है और ये जो सोनेट है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इट रिफ्लेक्ट्स हिज ग्रीफ एट हिज ब्लाइंडनेस। जब ये सोनेट आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जॉन मिल्टन ने अपना दुख प्रकट किया है अपनी ब्लाइंडनेस के लिए। His other poetic works are Paradise Lost, Paradise Regained, etc. उनके और भी पोएटिक वर्क्स थे, उन्होंने और भी पोएम्स लिखी थी, कंपोज की थी, जिनका नाम था पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको आप सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ सोनेट। सोनेट क्या होता है ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इट रिफ्लेक्ट्स फर्म फेथ ऑफ जॉन मिल्टन इन गॉड्स जेनरोसिटी। ये जो पोएम है ये जॉन मिल्टन की फेथ को बताती है कि जॉन मिल्टन को कितना ज़्यादा विश्वास था भगवान की दयालुता पे। उनको लगता था कि भगवान बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। गॉड डज नॉट love only those who render him active service and truthfully carry out his gentle instruction. भगवान केवल उन्हीं से प्यार नहीं करता जो भगवान को अपनी सर्विस देते हैं, अपनी सेवा देते हैं या भगवान के कही हुई बातों को मानते हैं। He also loves those who have faith in his goodness and justice. So the best service of God is to have faith in him. भगवान उनसे भी प्यार करते हैं जो लोग भगवान में भरोसा रखते हैं, भगवान की अच्छाई में, भगवान के न्याय में भरोसा रखते हैं। भगवान उनसे भी प्यार करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, भगवान केवल उन्हीं से प्यार नहीं करते जो भगवान को अपनी सेवा देते हैं या भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। भगवान उनसे भी प्यार करते हैं जो भगवान में भरोसा रखते हैं। तो भगवान को अगर आप सर्विस देना चाहते हो, भगवान की सेवा करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान में पहले विश्वास रखो। इन द लास्ट द पोएट realizes the supremacy of God and resigns himself to God's will.
तो इस पोएम के लास्ट में हमें पता चलेगा कि पोएट ये रियलाइज़ करते हैं कि गॉड कितना महान है, और अपने आप को पोएट भगवान की इच्छा के अनुसार छोड़ देते हैं कि जैसे भगवान चाहेंगे पोएट वैसा ही करेंगे, या भगवान ने जो हमारी किस्मत में लिखा है वही हमें मिलेगा, और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। ये पूरी बात हम इस पोएम के थ्रू जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, मैंने बताया कि सोनेट क्या होता है। ये देखो, द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो which means a little song or small lyric. In poetry, a sonnet has 14 line. Sonnet इटालियन वर्ड से लिया गया है। इटालियन वर्ड कौन सा? सोनेटो। सोनेटो वर्ड से लिया गया है। सोनेटो वर्ड की इंग्लिश मीनिंग होती है सोनेट, और सोनेटो वर्ड का मतलब क्या होता है? छोटे सॉन्ग्स या छोटा लिरिक। और पोइट्री में जो सोनेट होता है उसमें कितनी लाइंस होती हैं? 14 लाइंस होती हैं। तो जो हमारी ये पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसमें भी 14 लाइंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हमारी पोएम स्टार्ट होती है। हम पोएम के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodge with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account, lest he returning chide. अब कंसीडर का क्या मतलब होता है? कंसीडर मतलब होता है विचार करना। यहाँ देखिए, आपको ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे गए हैं। कंसीडर मतलब होता है विचार करना। लाइट का यहाँ पे मतलब है आई साइट से, आँखों की रोशनी से। एर का मतलब होता है बिफोर। हाफ माई डेज मतलब आपको पता है कि जो जॉन मिल्टन थे वो 44 ईयर्स की एज में ब्लाइंड हुए थे। तो एक ह्यूमन की आधी उम्र भी उस समय नहीं बीती थी, मतलब उनकी अभी आधी ज़िंदगी बाकी थी। वाइड मतलब व्यापक, लार्ज। लॉज मतलब दफन होना, पड़ा होना। बेंट मतलब, यहाँ पे बेंट का मतलब है उत्सुक होने से। ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, बहुत ज़्यादा उत्साहित होना। देयर विथ मतलब उस उपहार से। ट्रू अकाउंट मतलब सही हिसाब, रियल। मरने के बाद जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमारा ट्रू अकाउंट खुलता है, मतलब हमारा जो भी काम होता है धरती पे हमने किया होता है वो सामने आता है हमारे, और उसी हिसाब से हमें डांट मिलती है या हमें प्राइज़ मिलता है। तो उसी को जॉन मिल्टन ने हमारे काम को हमारा ट्रू अकाउंट बोला है, जो हमने धरती पे काम किए थे। ठीक है, लेस्ट। लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि। रिटर्निंग मृत्यु के बाद। चाइड मतलब होता है स्कोल्ड, डांटना। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई मेरी आधी उम्र गुजरने से पहले ही, और उसके बाद मेरे सामने ये जो पूरा संसार है ये कैसा है? एकदम अंधेरे में है। अभी अपनी आंखें बंद करो, आपको समझ में आएगा कि आसपास कितना अंधेरा है। तो ये संसार अंधे होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा भी लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि संसार में इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, मैं उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना कैसे करूँगा जब मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो और जो मेरे पास एक टैलेंट है, कौन सा टैलेंट? पोएम लिखने का टैलेंट, वो क्या है? वो भी अब किसी काम का नहीं है, वो अब मेरे अंदर दफन है। लेकिन मैं अगर उसे छुपाऊँगा, उसे बचा के रखूँगा, तो ये मृत्यु के समान होगा। लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो अंधा हो गया हूँ। मैं अब अपना वो टैलेंट दिखा भी नहीं सकता। लेकिन मेरी आत्मा अभी भी चाहती है कि मैं अपने भगवान को, जिन्होंने मुझे बनाया है, उनको अपनी सर्विस दूँ, उनके लिए कुछ करूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपने सच्चे कर्म दिखाऊँ। और जब मैं मरूं और भगवान के पास जाऊं और मेरा ट्रू अकाउंट देखा जाए, मेरे कर्मों को देखा जाए, तो भगवान मुझे डांटे नहीं,
भगवान ये ना बोले कि तुम्हारे पास जो भी टैलेंट मैंने तुमको दिया था तुमने उसको यूज़ क्यों नहीं किया। देखो यहाँ पे जॉन मिल्टन ने बाइबल की कुछ स्टोरीज़ के बारे में भी बताया है। जॉन मिल्टन मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, वो भगवान में और धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और बाइबल्स में बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरी लिखी गई हैं। उनमें से एक स्टोरी को यहाँ पे जॉन मिल्टन ने उसके बारे में उससे लेके अपनी बात को कहा है। देखो वो स्टोरी क्या थी कि एक अमीर लॉर्ड था, एक अमीर मालिक था, उसके पास 3 सर्वेंट्स थे। कितने सर्वेंट्स थे? 3 सर्वेंट्स। लॉर्ड कहीं जा रहा होता है, वो तीनों सर्वेंट्स को कुछ अमाउंट में सोना दे के जाता है। पहले सर्वेंट को वो 5 बैग सोना दे के जाता है, दूसरे सर्वेंट को वो 3 बैग सोना दे के जाता है और जो लास्ट तीसरा सर्वेंट होता है उसको वो 1 बैग भर के सोना दे के जाता है। जब वो वापस आता है तो वो तीनों अपने सर्वेंट्स को बुलाता है और उनसे पूछता है कि मैंने तुम्हें जो सोना दिया था उसका तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें जो गोल्ड दिया था तुमने उसका क्या किया। तो जो पहला होता है वो बताता है कि आपने मुझे 5 बैग ऑफ गोल्ड दिए थे, मैंने उनको सूद पे दे दिया या उन पे ब्याज लगा के दूसरे को दे दिया और ब्याज बढ़ के अब वो जो आपका 5 बैग सोना था वो 10 बैग हो गया है। तो जो मालिक रहते हैं, लॉर्ड रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो अपने दूसरे सर्वेंट को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं, तो वो भी बोलता है कि मैंने भी आपके जो सोना था उस पे कुछ ऐसे ही ब्याज पे दे दिया था उसको और अब वो बढ़ के वो भी दुगना हो गया है। लॉर्ड उससे भी खुश हो जाते हैं। फिर वो लास्ट सर्वेंट को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने क्या किया। तो वो बोलता है कि आपने तो मुझे 1 ही बैग सोना दिया था, तो मुझे डर लगा कि कहीं वो सोना मुझसे खो ना जाए या कोई मुझसे वो चुरा ना ले, इसीलिए मैंने उस सोने को ज़मीन में दफना के रख दिया और अभी जब आप आए हैं तो मैं इसको लेके आया हूँ। लॉर्ड को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम भी इस सोने को इन्वेस्ट कर सकते थे, इसको डबल कर सकते थे, डबल नहीं तो कुछ तो प्रॉफिट कमा ही सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और जो लॉर्ड होते हैं वो उसको बहुत डांटते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, उसको बहुत बुरा भला बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ जॉन मिल्टन ने यहाँ पे कही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे उस लॉर्ड ने अपने तीसरे सर्वेंट को डांटा था वैसे ही वो मुझे भी ना डांटे, कि भले ही मैंने तुमसे तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन ली है मगर तुम्हारे पास अभी भी पोएम को कंपोज करने का टैलेंट तो है ही, तुम उसको यूज़ कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्सप्लेनेशन है जो अभी हमने पढ़ा, हालांकि मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता दी, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको ये पढ़ देती हूँ आपके लिए और आप चाहो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। द ओपनिंग स्टैंजा रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स ग्रिफ। जो ये स्टैंजा था ये मिल्टन का दुख बता रहा था। ये ओपनिंग स्टैंजा था। ओपनिंग स्टैंजा मतलब जिससे पोएम की शुरुआत हुई थी। इसमें मिल्टन ने अपने दुख को बताया है। He thinks why he has become blind before half of his age. वो सोचते हैं कि वो क्यों अंधे हो गए अपनी आधी उम्र बीतने से पहले ही। This world appears to him wide and dark. अब अंधे होने के बाद उनके लिए ये संसार कैसा लग रहा है? बड़ा लग रहा है और डार्क लग रहा है। God has given him the talent of composing poetry which nobody can take. गॉड ने उनको टैलेंट दिया था। क्या? कौन सा टैलेंट? पोइट्री कंपोज करने का। और उस टैलेंट को उनसे कोई छीन नहीं सकता। बट द पोएट फील्स दैट द टैलेंट इज लाइंग यूजलेस विद हिम। लेकिन फिर पोएट कहते हैं कि ये जो टैलेंट है ये मेरे अंदर यूजलेस पड़ा है, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ। एंड ही थिंक्स इट इज़ इक्वल टू डेथ। फिर वो सोचते हैं कि इस टैलेंट को छुपाना, इस टैलेंट को वैसे ही रखना मृत्यु के समान है। ही इज़ मोर ईगर टू सर्व गॉड बट ही इज़ हेल्पलेस। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं भगवान को सर्व करने के लिए, मगर वो हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकते। सो ही थिंक्स दैट गॉड विल स्कोल्ड हिम। फिर वो सोचते हैं कि कहीं भगवान उन्हें डांटेंगे तो नहीं ना। व्हेन ही इज़ नॉट एबल टू जस्टिफाई हिज मिशन
ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जब वो जजमेंट का दिन आएगा, जब उनका अकाउंट देखा जाएगा, तो कहीं भगवान उन्हें डांटे ना। तो ये वो सोच रहे होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये स्टैंजा समझ में आया होगा। आगे बढ़, अब नेक्स्ट स्टैंजा है, doth God exact day labor light denied? I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। डथ का मतलब मैंने आपको बहुत सारी पोएम्स में बताया है, डज होता है। ठीक है, क्या होता है? डज। एग्जैक्ट का मतलब यहाँ पे है डिमांड करने से। ठीक है, डिनाइड का मतलब ले लिया गया, टेकन अवे। फॉन्डली का मतलब मूर्खता से, फुलिशली। पेशेंस मतलब धैर्य या अंतरात्मा। टू प्रिवेंट मतलब टाल देना, रोकना। मर्मर मतलब कंप्लेन करना। माइल्ड मतलब हल्का। योक मतलब कष्ट, सफरिंग। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन बहुत ज़्यादा उदास हैं। वो कहते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि जब उनका लेखा जोखा खुलेगा ऊपर जाके भगवान के सामने, तो कहीं भगवान उन्हें डांटे ना कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि आप भगवान उनसे भी डिमांड करते हैं मेहनत करने की जिनके पास रोशनी नहीं है, जिनकी आंखों की रोशनी ले ली गई है। क्या भगवान उनसे भी काम चाहते हैं? मिल्टन बोलते हैं कि मैं बहुत ही मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा था अपने आप से। तब तक पेशेंस ने रिप्लाई किया। पेशेंस का मतलब मेरे धैर्य ने। किसके धैर्य ने? जॉन मिल्टन के धैर्य ने। उनकी अंतरात्मा ने रिप्लाई किया और उनको बड़बड़ाने से रोका। मतलब वो कंप्लेन कर रहे थे ना कि भगवान कैसे हैं, क्या भगवान एक अंधे आदमी से भी काम कराना चाहते हैं? तो पेशेंट ने उनको रोका कि कंप्लेन मत करो, और उस पेशेंट ने रिप्लाई किया कि भगवान को किसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी का आदमी के काम की, ना ही किसी के गिफ्ट की, और जो बेस्ट होगा वही बेस्ट होगा भगवान की नज़र में। जो भगवान द्वारा दिए गए कष्टों को, जो हल्के फुल्के, भगवान तो वैसे किसी को कष्ट जानबूझ के देते नहीं, जो भी कष्ट हमें मिलता है वो हमारा अपना कर्म होता है। तो यहाँ पेशेंस कहती है कि जो भी भगवान ने हल्के फुल्के कष्ट हमें दिए हैं हमारे कर्मों की वजह से, उनको हमें सहना आना चाहिए, बियर करना आना चाहिए। ठीक है, और इस तरह उन कष्टों को सह के लगातार आगे बढ़ के हम भगवान को अपनी सर्विस दे सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, और यही सबसे बेस्ट सेवा होगी भगवान के लिए। ठीक है, तो अब इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, एक्सप्लेनेशन है, इन दिस स्टैंजा द पोएट फुलिशली आस्क इफ गॉड इज सो अनजस्ट दैट ही एक्सपेक्ट्स अ ब्लाइंड मैन टू राइट पोएम्स। अब वो कहते हैं कि क्या भगवान इतने अनजस्ट हैं, इतना उनके अंदर अन्याय है कि वो एक अंधे आदमी से उम्मीद करेंगे कि वो पोएम लिखे? बट सून पेशेंस मतलब पोएट की अंतरात्मा, उनकी अंदर की आवाज़, वॉशेस अवे एवरी डाउट। उनका जो पेशेंस होता है, उनकी अंतरात्मा होती है, वो सारे डाउट्स को धो देती है, साफ कर देती है, और उनको बताती है that God neither wants to take work from any man nor he has any need of the gifts given by the man। कि ना तो उन्हें भगवान को किसी के काम की ज़रूरत है, किसी आदमी के काम की ज़रूरत है, ना ही किसी आदमी के गिफ्ट की ज़रूरत है। God has given punishment to man for his sins in the form of light suffering। भगवान जो हमें पनिशमेंट देता है वो हमें हमारे पापों की वजह से ही देता है, और जो ये पनिशमेंट होती है ना, ये बहुत ही लाइट होती है, मतलब हल्की होती है, और इन्हें हमें बर्दाश्त करना आना चाहिए। सो द मैन हु हैप्पीली बियर्स द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ एंड टेक्स देम एज द विल ऑफ गॉड। तो जो आदमी बहुत ही खुशी खुशी, बहुत ही चीयरफुली इस कष्ट को, इस दुर्भाग्य को, जो कि उसको अपने पापों के कारण मिलता है,
उसको जो आदमी खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेता है और ये सोचता है कि ये कष्ट भगवान की मर्जी है, भगवान ने उसको दिए हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया था, सर्व्स हिम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, वही व्यक्ति भगवान की सेवा करता है। और यही भगवान की सेवा है कि हम भगवान द्वारा दिए गए हल्के फुल्के कष्टों को बर्दाश्त करना सीखें और उसको भगवान की मर्जी समझ के लगातार आगे बढ़ते रहें। Thus the poet realized that he should not complain against God. अब पोएट को रियलाइज़ होता है कि उसको भगवान के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये स्टैंजा भी समझ में आया होगा। अब ये इस पोएम की लास्ट 3 लाइन्स हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। His state is kingly, thousands at his biding speed, and post o'er land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। पहले स्टेट, स्टेट का मतलब है पोजीशन, बाइडिंग का मतलब ऑर्डर, आदेश, स्पीड मतलब तेज़ी से, तुरंत, पोस्ट मतलब तेज़ी से इधर उधर घूमना, मूव स्पीडली। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेशेंस है वो बोल रही है कि जो भगवान है वो कैसे हैं, उनका जो स्थिति है, उनकी पोजीशन कैसी है, एकदम राजा की तरह है। 1000 ऑफ एंजल्स मतलब लाखों देवदूत भगवान के एक आदेश पे तैयार रहते हैं। वो भगवान के एक आदेश पे बड़े से बड़े लैंड को, बड़े से बड़े महासागर को तुरंत पार कर जाते हैं बिना किसी रेस्ट के, मतलब वो बिल्कुल रेस्ट भी नहीं करते और वो लगातार तेज़ी से लैंड के ऊपर से, ओशन के ऊपर से गुज़रते रहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो देवदूत हुए हैं वो बिना किसी रेस्ट के भगवान के आदेश का पालन करते हैं, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। और वो लोग जो सिर्फ खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी भगवान को सर्व कर रहे हैं, वो भी भगवान के लिए सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि वो भी भगवान पे भरोसा कर रहे हैं और इसीलिए भगवान के सामने खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि भगवान हमें कब सर्विस का मौका देंगे। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट गॉड इज़ द किंग ऑफ किंग्स। लास्ट स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि जो भगवान हैं वो राजाओं के भी राजा हैं। Thousands of angels are always ready to carry out his commands, running continuously over land and ocean. जो हज़ारों की संख्या में देवदूत हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं भगवान के ऑर्डर पे, कि भगवान कोई ऑर्डर दे और हम उसको पूरा करें, और वो लगातार दौड़ रहे हैं ज़मीन पे, महासागरों के ऊपर, और भगवान के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, उनके ऑर्डर को मान रहे हैं। दे डू नॉट टेक रेस्ट एंड ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो देवदूत हैं, जो एंजल्स हैं, वो रेस्ट नहीं करते, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग करते रहते हैं। सो द ओनली सर्विस दैट मैन कैन ऑफर टू गॉड इज़ टू वेट ड्यूटीफुली फॉर हिज टर्न एंड हैव फेथ इन हिम। तो जो भगवान उम्मीद करता है आदमी से, एक आदमी जो सेवा कर सकता है भगवान की, वो ये कि वो खड़ा रहे, वेट करता रहे अपनी बारी के आने का, और भगवान में भरोसा भी हो उसको। ठीक है, आदमी को भगवान में भरोसा होना चाहिए। द सफरिंग एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ लाइफ आर गिवन टू अस बाय गॉड एज अ टेस्ट। जो भी हमें सफरिंग्स मिलती हैं, मतलब जो भी हमें दुख दर्द मिलते हैं या भी जो भी हमें दुर्भाग्य मिलता है, वो सिर्फ भगवान द्वारा इसलिए दिया जाता है ताकि भगवान हमारा टेस्ट ले सके कि हम भगवान की सर्विस के लिए लायक भी हैं या नहीं। सो द बेस्ट सर्विस टू गॉड is to bear this suffering without any complaint. तो एज अ ह्यूमन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भगवान के दिए हुए कष्टों को बर्दाश्त करना सीखें बिना किसी कंप्लेन के। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी पोएम समझ में आई होगी। यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। क्या नाम है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए।
पेशेंस जो था ना उसको पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज़ किया गया है। आपको पता है पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग्स को और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो ह्यूमन हो। अब आपको पता है पेशेंस जो हमारा धैर्य है, ये कोई इंसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी धैर्य जवाब दे रहा है, पोएट से बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पे धैर्य को ह्यूमन की तरह दिखाया गया है, इंसान की तरह दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन इस पोएम में यूज़ हुआ है। आई होप आपको फिगर ऑफ स्पीच भी समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।